तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें वो आज़ादी दूंगा जिसके लिए पीढ़ियां तरस गई। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक गुलाम देश की चीख, एक ऐसी आवाज जिसने लाखों दिलों में आग लगा दी। उन लोगों के दिलों में जिन्हें इतिहास की किताबों ने कभी जगह नहीं दी, जिनके नाम मिटा दिए गए लेकिन जिनकी कुर्बानियाँ आज भी हवा में गूंजती हैं। ये कहानी है उन सिपाहियों की जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की, एक आज़ाद भारत का सपना जो कि ना किसी का गुलाम हो, वो जो चाहे वो खुद से कर पाए, किसी की मर्जी से ना जीना हो, वो अपनी मर्जी से स्वतंत्रता रूप से जी पाए। वो कहते हैं ना कि स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी गई, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी और विलुप्त कुर्बानियां जो थी, जो आज बहुत से लोगों को याद नहीं होगी, उस सेना का नाम था दी फॉरगॉटन आर्मी। 1939 दुनिया जल रही थी क्योंकि हिटलर ने विश्व युद्ध दूसरे की शुरुआत कर दी थी। हर तरफ युद्ध था, बारूद था, मौत थी और इस आग में हमारे भारत को भी ढकेल दिया गया था। एक ऐसा देश जो खुद दूसरे एम्पायर के नीचे काम कर रहा हो, जो खुद बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उनके बेटे, उनके लाल किसी और की लड़ाई लड़ रहे थे। लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटिश झंडे के नीचे मार्च कर रहे थे उन जमीनों पर जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं। सोचिए, क्या कोई इंसान उस मिट्टी के लिए जान दे सकता है जिसे वो अपना ही नहीं मानता? लेकिन इतिहास अब करवट लेने वाली थी, क्योंकि वो कहते हैं ना, हर चीज का अंत होता है, हर बुराई का अंत एक ना तो एक दिन निश्चित है। कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो गलत हो तो उसका अंत निश्चित है। और यही हुआ विश्व युद्ध दूसरे में। भारत को एक मौका मिला अपनी आजादी की। समय आ चुका था, इंतजार खत्म हो चुका था। भारत अपनी आज़ादी की ओर बढ़ता हुआ। 1942 जापान ने सिंगापुर पर हमला कर करके ब्रिटिश साम्राज्य को हरा दिया और वहां पर कब्जा कर लिया। ये ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक हार थी। ब्रिटिश साम्राज्य को समझ नहीं आ रहा था ये हुआ तो हुआ क्या। हजारों भारतीय सैनिक भी इसकी चपेट में आए और उन्हें बंदी बना लिया गया। वो भूखे थे, थके हुए थे, टूटे हुए थे। तभी जापानी सेनापति ने उन्हें दो रास्ते दिए। पहला, या तो बंदी बने रहो और मौत के घाट उतार दिए जाओगे, या दूसरा, आज़ादी के लिए उनके साथ युद्ध में शामिल हो जाओ। ऐसा पहली बार हुआ था कि सेना ये सोचने पे मजबूर हो गई कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि हमें अपने ही धरती के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, हम अंग्रेजों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्या हमारी बंदूकें अपने ही देश की आज़ादी के लिए नहीं उड़ सकती? उसी पल एक नई सोच पैदा हो गई। एक ऐसी सोच, एक ऐसा सपना, एक ऐसी आग जो ब्रिटिश साम्राज्य को जलाने वाला था। ब्रिटिश साम्राज्य सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस भारतीयों को हम गुलामी की ओर झोंके हुए हैं, उन्हें गरीब, भूखे और भिखमंगे समझते हैं, वो हम पर आक्रमण करेंगे। वो ये सोच भी नहीं सकते थे। तभी कैप्टन मोहन सिंह, एक ऐसा नाम जिससे उम्मीद लगाई जा सकती थी, जिसने हार चुके सैनिकों में एक उम्मीद देखी। उन्होंने कहा, अगर लड़ना है तो अपने वतन के लिए लड़ो।
फिर जन्म हुआ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, एक ऐसी सेना जिसका मकसद सिर्फ युद्ध नहीं आजादी था। लेकिन हर क्रांति को एक चेहरे की जरूरत होती है, एक ऐसी आवाज, डर, जो उन्हें अपना नेता अब मिलने वाला था। भारत में जल्द ही उन्हें अपना नेता अब बहुत जल्द मिले जो डर मिटा सके। और तब भारत में एक ऐसा नाम तूफान बन चुका था। अंग्रेजों की रातों की नींद खत्म हो चुकी थी, वो सो नहीं पा रहे थे। उस व्यक्ति ने भारत में एक आग जला दी, एक ऐसी आग जिसे लोग जल्दी नहीं भूल सकते थे। लोगों ने, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। वो मानते थे आजादी मांगी नहीं जाती, छीननी पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार उनसे इतना डरते थे कि डर के मारे उन्हें नजर बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग दीवारों में कैद नहीं होते। 1941 की एक ठंडी रात एक आदमी भेष बदलकर ब्रिटिश निगरानी को चीरती हुई निकल पड़े। ब्रिटिश को पता ही नहीं चला कि नेताजी ने कैसा भेष बनाया है। उन्होंने उस रात निकलकर पहले समुंदर के रास्ते, पहले इंडिया से होते हुए जर्मनी, जहां वो हिटलर से मिले, उसके बाद जापान, इतिहास के सबसे खतरनाक सफरों में से एक, सिर्फ एक मकसद के लिए, भारत की आजादी। 1943 सिंगापुर, हजारों सैनिकों का इंतजार उनका कर रहे थे और फिर नेताजी पहुंचे। उस दिन आईएनए को सिर्फ एक नेता नहीं मिला, उसे अपनी आत्मा मिल गई। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा आग की तरह फैल गया हर दिल में, हर गली में, हर सैनिक की सांस में। और फिर जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तक आ चुका था वो तारीख थी 21 अक्टूबर 1943। आजाद हिंद सरकार, ये ऐसी सरकार थी जिसका अपना झंडा था, अपनी सेना थी, अपना सपना था। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं, एक राज्य का, एक देश का पूर्ण जन्म था। और इस सेना की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं थे, उसका विश्वास था। यहाँ ऐसी सेना तैयार हुई थी कि वो मर मिटने को तैयार हो गई थी। आजादी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ महिलाएं भी थी, लेकिन सिर्फ नर्स बनने के लिए नहीं, बल्कि हथियारें उठाने के लिए। ऐसा देख के ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ गई। ब्रिटिश सरकार सोची ये क्या हो रहा है। ब्रिटिश सरकार को यकीन नहीं हो रहा था, जिसे हम भिखारी समझते थे वो आज इतना संरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो हमें नाखों चने चबा रहे हैं। जिसमें से पहला नाम था महिला सेना में से लक्ष्मी सिंह, जिन्होंने अपना वुमेन बटालियन बनाया, रानी झांसी रेजिमेंट। दुनिया की शुरुआती महिला कॉम्बैट यूनिट में से एक ये सिर्फ एक रेजिमेंट नहीं था, ये एक क्रांति थी जो समाज को बदल रही थी। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान ऐसा कुछ कर सकता है। भारत के लिए एक ऐसा वक्त था जिन्होंने समाज की बेड़ियां तोड़ दी थी, समाज को नए तौर पर ले जाने पर मजबूर कर दिया था भारत ने। अब आगे आने वाले टाइम में 1944, ये अब वक्त आ चुका था। दिल्ली चलो ये सिर्फ नारा नहीं, एक जुनून था। आईएनए आगे बढ़ रही थी, जंगलों से, पहाड़ों से, बारिश, भूख, बीमारी, कुछ भी हो, रुको नहीं, रुको नहीं, रुको नहीं। भारत में आते हुए उन्होंने मणिपुर, मोरांग में जंगल के रास्ते हुए मणिपुर आए और फिर मोरांग के विलेज में गए।
पहली बार आजाद हिंद फौज ने भारतीय जमीन पर तिरंगा लहराया। उस पल एक झंडा नहीं लहरा रहा था, पूरा भारत सांस ले रहा था। लेकिन युद्ध सिर्फ हिम्मत से नहीं जीते जाते, धीरे धीरे हालात बदलने लगे। खाना खत्म हो चुका था, सैनिक टूट रहे थे, बारिश, कीचड़, बीमारियां, हर कदम मौत जैसा था। और फिर जो हुआ, जो हर युद्ध में होता है, हर युद्ध में एक सेना हारती है और एक सेना जीतती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही जिसे लोगों ने उम्मीद तक नहीं की थी, वैसा ही हुआ। लोगों को चलने में दिक्कत, जंगल में कैसे करें। जापान हार गया। 1945 में जापान हार गया। वो ऐसा दिन था, आईएनए अकेले पड़ गई, कई सैनिक पकड़े गए, कई कभी वापस नहीं लौटे और फिर दुनिया खत्म हो गई। लेकिन असली तूफान दिल्ली 1945। लाल किला, आईएनएस सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश उन्हें गद्दार साबित करना चाहते थे, लेकिन इस बार वैसा मुमकिन नहीं था। पूरा भारत जाग चुका था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े थे। आईएनए हार चुकी थी, लेकिन उसने भारतीयों के दिल जीत लिए थे। ब्रिटिश साम्राज्य समझ चुका था कि अब भारत को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता है। यह सेना शायद युद्ध नहीं जीत पाई, लेकिन इसने एक गुलाम देश को हिम्मत दी थी। ऐसी हिम्मत जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी डर तोड़ दिया और आज़ादी की आग हर दिल में जला दी। कुछ कहानियाँ इतिहास में लिखी नहीं जाती क्योंकि उन्हें भुला दिया जाता है, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। द फॉरगॉटन आर्मी। जय हिंद।